गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा अपने एल्डोल कंडेंसेशन किया था। एल्डोल कंडेंसेशन में अब अपन करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को कीजिए बच्चों, बताओ क्या होगा, बताइए। CH2OH, ठीक है। और हमें जो हमें इसका क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे प्लस और एरो पे आपको लिखा हुआ है हीट का साइन। तो H प्लस एन का साइन क्या होगा, बोलो बच्चों। ए क्या बनेगा, फटाफट बताओ। ए क्या बनने वाला है, साइक्लोहेक्सीन बनेगी बच्चों, है ना। ए जो बनेगी वो क्या बनेगी, साइक्लोहेक्सीन। देखो कैसे, ये तो पता होगा आप लोगों को। देखो बेटा, ये H प्लस यहाँ अटैक करी, अटैक करने पर क्या आपको ये इस तरह से मिल गया क्या। एक मिनट बेटा रुको, नहीं मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। CH2OH ऐसे, ठीक है। इसने यहाँ अटैक किया, ठीक है। अटैक करने पर आपको बच्चों पता होगा कि ये बन जाएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, खराब। बोलो बच्चों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसका हुआ दिमाग खराब हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट, ये मिल गया। अब बच्चों बताओ नेक्स्ट टाइम क्या होगा, बताओ नेक्स्ट टाइम क्या होगा। रिंग एक्सपेंड करेगी बच्चों। रिंग का जब एक्सपांशन होगा, ये रिंग एक्सपांशन में बता चुका हूं, ये मिल गया हमें प्लस, मिल गया। यहां से देखो ये इधर अंदर जाए और ये जाने के बाद हमें ये मिल गया बच्चों, मिल गया क्या बच्चों, ये समझ में आ गया। ये आप आ गया क्या, आ गया। अब बच्चों इसका हमें करना है ओजोनोलाइसिस, ठीक है। इसका हम करेंगे ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या फंडा बताया था, पढ़ रहे होंगे अभी। ऑक्सीडेशन आपने पढ़ लिया। क्या करते हैं, डबल बॉन्ड की जगह से तोड़ो, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन रखो, ऐसा करते हैं, ठीक है। और ऐसा करने पर हमें ये मिल गया बच्चों, बोलो ये मिल गया क्या। मिल गया बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को, आ गया क्या, पक्का सबको समझ में आया। अब देखो बेटा सुनो, इस ये जो बना, ये जो हमें मिल रहा है, देखो ऐसा कुछ मिल रहा है CH2 CH2, ये है बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, OH माइनस एंड हीट करना है बच्चों। तो OH माइनस और जब करोगे तो याद करो क्या होगा, ये इंट्रामोलिकुलर है क्या बच्चों, इंट्रामोलिकुलर है क्या। तो किसी एक अल्फा कार्बन के तो क्या होंगे बच्चों, बताओ। एक अल्फा कार्बन के तो 2 हाइड्रोजन काम आएंगे और एक कार्बोनिल ग्रुप के 2 ऑक्सीजन काम आएंगे, आ जाएंगे क्या बच्चों। देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ढंग से अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से मैं अरेंज कर देता हूँ इसको, ठीक है। और इधर ये है, बोलो बच्चों। यहां से अगर मैं ये निकाल दूं, निकाल दिया, निकाल दिया क्या बच्चों, बोलो। ये मैंने कल करवाए थे ऐसे एग्जाम्पल, कल ऐसे एग्जाम्पल देखो आपको खूब करवा रखे हैं मैंने, करवाए ना बच्चों, ये देखो आप। तो अब देखो बेटा क्या होगा, अब जब ये रिएक्शन हुई है ना बेटा, तो आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो बेटा सुनो, आपको ये मिल गया CH डबल बॉन्ड C, CHO, फिर ये हो गया CH2, इधर भी CH2, ये CH2, ये मिल गया। क्या ये समझ में आया बच्चों, बोलो। तो देखो ये प्रोडक्ट बना B और ये प्रोडक्ट फाइनली आपको जो मिला वो मिल गया C। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया,
क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया बच्चों? चलो पक्का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों। H प्लस एंड हीट करना है, H प्लस एंड हीट करना है। किया है ये क्वेश्चन आप लोगों ने कभी? किसी जमाने में ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया था? याद करो, ये क्वेश्चन किसी जमाने में आप लोग कर चुके हो? बच्चों बताओ भाई, क्या होगा? पहले देखो, ये यहां पर अटैक करेगा, करेगा। अटैक करने पर आपने ये बनाया, बोलो बच्चों, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा? बन जाएगा क्या? अब क्या होगा बेटा? अब देखो, यहाँ एक हाइड्रोजन है बच्चों, तो क्या ये हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता है? और अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट कर जाता है, हाइड्राइड शिफ्ट करने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों। अब बताओ बेटा क्या होगा? यहाँ से ये इधर शिफ्ट हुआ, H निकल गया, और H निकलने के बाद ये मिल गया क्या बच्चों? बोलो, ये मिल गया। अब बताओ बेटा क्या होगा? ये तो मिल गया ए का नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ए का नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कर रहे हो आप, कर रहे हो क्या बेटा? तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ऐसे करेंगे क्या बच्चों? तो ऐसा करने पर क्या हमें कुछ इस तरह का मिल गया क्या बच्चों? देखो ये, बोलो बेटा, क्या ऐसा मिल गया क्या? ये बात समझ में आ गई? आ गई? अब बताओ बच्चों, ठीक है। अब बी के एरो के ऊपर जो लिखा हुआ है OH माइनस नेगेटिव, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? BH, बी के एरो के ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको बताओ? एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा? एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा बच्चों? एक कंपाउंड का तो एक तो कार्बोनिल ग्रुप आएगा, ठीक है, और दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन के 2 H काम आएंगे क्या बच्चों? बोलो, आ जाएंगे? तो देखो बेटा सुनो, अगर मैं क्या करता हूं कि यहां से ये 2 H दिखा देता हूं, ये वाले 2 H दिखा दी, और यहां से क्या किया मैंने, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया। ये बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया। वाटर का मॉलिक्यूल निकालते ही बच्चों बताओ, इनके बीच में क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड बन जाएगा क्या? बोलो, ये देखो बेटा, ये इस तरह से बन गया कि नहीं बन गया? बोलो बच्चों, तो यहां से ये निकला, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। बन गया क्या? जो समझ में आया क्या? ये रिएक्शन समझ में आई? सबको क्लियर है क्या? पक्का? ठीक है भैया, चलो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1% कोल्ड बेसिक KMnO4, ठीक है। तो 1% कोल्ड बेसिक KMnO4 याद है क्या? क्या करता है? 1% कोल्ड बेसिक KMnO4 क्या करता है? हाइड्रोक्सिलेशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है, याद है क्या? सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है, याद करो बच्चों, बोलो, करता है क्या? तो देखो बेटा सुनो, सबसे पहले जब आपने इसको 1% कोल्ड बेसिक KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाई, तो आपको बेटा मिलेगा, देखो क्या मिलेगा? ये मिल गया। बोलो बच्चों, अब अब देखो बेटा, अगला आपके पास में क्या है? अगला ये तो मिल गया, मिल गया। अब बच्चों HiO4 है, HiO4 की रिएक्शन मैंने अभी पढ़ाई है आप लोगों को, बोलो बच्चों, HiO4 की पढ़ाई है। क्या करते हैं? कंटिन्यूअस कार्बन पर अगर तो हमने क्या सीखा था, याद है क्या? अरे बच्चों, ये पढ़ाया है ना आपको HiO4 वाला अभी पिछले चैप्टर में।
बोलो क्या करेंगे? यहां से तोड़ेंगे और जितनी साइड से तोड़ेंगे उतने क्या जोड़ देंगे? जितनी साइड से तोड़ेंगे उतने क्या जोड़ देंगे? OH। याद है बच्चों? थोड़ा पढ़ा करो घर पे। ये बना दिया मैंने बेटा। अब देखो यहां से ये वाटर निकल गया, यहां से ये वाटर निकल गया। फाइनली देखो मेरे पास जो पिक्चर आई वो ये आ गई। अब बच्चों बताओ OH माइनस एंड हीट का साइन, ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है? ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है बताओ? अरे बोलो बच्चों, बैठे मत रहो। आरुषि शर्मा ये क्या इंडिकेट कर रही है? आरुषि शर्मा OH माइनस एंड हीट, ये बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन कर रही है। कल पढ़ाया था मैंने, सिर्फ OH माइनस होता तो एल्डोल बनाना था, और OH माइनस एंड हीट है तो मैंने आपको कल बोला था बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन। देखो मैंने आपको अलग अलग तरीके से करवा के भी बताया था ना। ये देखो NaOH हीट बताया था बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो क्या देखो अगर मैं बात करूं नंबरिंग के अकॉर्डिंग बात करें, देखो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो बच्चों बताओ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक तो काम आएगा CH2 ग्रुप और एक काम आएगा आपका ऑक्सीजन, तो क्या मैं 1 और 6 को यूज ले सकता हूं क्या? 1 और 6 बोलो बच्चों, ले सकता हूं क्या? अरे बच्चों ले सकता हूं क्या? कैसे लेंगे? देखो बेटा सुनो, 1 वाले का तो दोनों ऑक्सीजन काम आ जाएगी, ठीक है। सॉरी 6 वाले की चलो ऑक्सीजन काम में लेते हैं, और 1 वाले का अपन ले लेते हैं CH2 काम में, ठीक है ना। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ। देखो ये जो है CH, ये H और H, ठीक है। ये यहाँ से ये नंबर 1 है, तो यहाँ से ये बच्चों ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया क्या? बोलो बच्चों। निकल गया। अरे ये कल भी करवाया था मैंने ऐसा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कल करवा रखा है। बोलो। अब बच्चों बताओ, अब एक बार बताओ, तो डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में बना? डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में बना? 1 और 6। तो देखो बेटा ऐसे करो, ये और ये डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, मान लो मैं क्या करता हूं, इसको नंबर दे देता हूं मैं 1, ठीक है, और इसको नंबर देता हूं 6। तो अब देखिए बेटा 1 से जस्ट अगला कार्बन ये वाला है, ठीक है। फिर तो ये 2 हो गया, 2 के बाद 3, 4, 5 है बच्चों, और ये आपका 6 हो जाएगा। बोलो। हो गया 2, 3, 4, 5, 6, और 6 पर आपका ये CH3 आ गया क्या बच्चों? बोलो। और 1 पर एक H दिखाना है। क्या समझ में आया? क्या ये समझ में आया बच्चों सबको? आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ, अगला क्वेश्चन करके बताओ। बोलो बच्चों। सबसे पहले H का यहाँ अटैक होगा, H का यहाँ अटैक होने से क्या आपको ये मिल गया क्या? बोलो बच्चों। कार्बोकेटाइन। अब क्या करूं? अब क्या करूंगा बच्चों? बोलो। रिंग का एक्सपांशन होगा, तो रिंग का एक्सपांशन करो। रिंग का एक्सपांशन करने पर आपने देखा कि बच्चों ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, बन जाएगा ऐसा। रिंग एक्सपांशन समझाया मैंने आप लोगों को। बोलो। आप इस बॉन्ड को कैसे तोड़ो? नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको इसे जोड़ दो। जोड़ देंगे बच्चों। हमेशा ध्यान रखो, जिस कार्बन पर प्लस है उससे डायरेक्ट अटैच कार्बन पर क्या करो? उससे डायरेक्ट अटैच रिंग के कार्बन पर प्लस लाओ। क्या बोला मैंने? बाहर वाले जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे डायरेक्ट अटैच कार्बन
जो रिंग का कार्बन है उससे पॉजिटिव ले आओ, ठीक है। अब बच्चों बताओ क्या होगा, अब बताओ ये शिफ्ट कर सकता है, तो अगर ये शिफ्ट कर गया तो क्या मुझे ये मिल गया बच्चों, देखो हो गया। अब क्या होगा बेटा, यहां से ये क्या होगा बेटा, इधर शिफ्ट हुआ, H निकल गया और हमें ये मिल गया क्या बच्चों, बोलो। ये बात समझ में आएगी, ये बात आपके समझ में आएगी। अब आओ बेटा, अब ये एल्कीन है ना, अब इस एल्कीन को हमें ट्रीट करना है HKMnO4 से। याद करो HKMnO4 ठीक वैसे ही ऑक्सीडेशन दिखाता था जैसा आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में करते थे, याद है, जैसा आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में करते थे बच्चों, ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को। तो यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, ये किया मैंने। ऐसा करने पर देखो बेटा ये हो गया मेरे पास, हो गया। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास देखो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, अब इस पे क्या लिखा हुआ है OH माइनस एंड हीट का साइन। तो बच्चों बताओ, अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो तो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड एक जैसा ही था, बोलो बच्चों। ये जो मैंने देखा है ऊपर जिसमें नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6 7 एक जैसा है। तो बच्चों क्या होगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं तो क्या प्रोडक्ट वही बनेगा, क्या फिर प्रोडक्ट वही तो बनेगा, सेम प्रोडक्ट बन सकता है। ये वाला देखो, बोलो सही है क्या, अरे सेम ही तो हो गया, रिएक्शन तो सेम ही होगी बच्चों, बोलो। क्या समझ में आया आप लोगों को, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई सबको, पक्का आ गया बच्चों, कंफर्म आ गया ना। चलिए चलिए बच्चों, अब आओ मेरे पास ये बच्चों PHCHO एंड CH3CH डबल बॉन्ड O, OH माइनस एंड हीट, क्या है ये बच्चों कौन सी रिएक्शन है, याद है क्या, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, याद है क्या, बोलो बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन है, याद है क्या, अरे अभी पढ़ी है, देखो PHCH डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तरह से, हो गया OH माइनस एंड हीट, यहां से ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा भैया, निकला। निकलने के बाद देखो बेटा ये मिल गया मेरे को PHCH डबल बॉन्ड CH हो गया। अब एक बात बताओ बच्चों, ये तो मिल गया ए, मिल गया ए, अब इस क्या करना है बेटा, इस ए का करना है PDC, याद आ रहा है क्या, ये PDC याद आ रहा है बच्चों, इसका करेगा बताओ, ये किसका करेगा, जब दो फंक्शनल ग्रुप हो तो सिर्फ डबल बॉन्ड का करता है, याद है क्या, जब दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो ये डबल बॉन्ड का करता है। अब देखो क्यों करता है, इसका रीजन बताता हूं सुनो। PDC क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि बेटा यहाँ पे आपने क्या किया, पैलेडियम को चारकोल के ऊपर ले रखा, उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब बताओ बच्चों, पैलेडियम से जो हाइड्रोजन निकल रही है वो नॉन पोलर है, पैलेडियम से जो हाइड्रोजन निकल रही है वो तो नॉन पोलर है ना, बोलो बच्चों। अब बताओ नॉन पोलर की एफिनिटी किससे होगी, नॉन पोलर की एफिनिटी किससे होगी, नॉन पोलर बॉन्ड या पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड या पोलर बॉन्ड। अब नॉन पोलर बॉन्ड कौन सा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन बॉन्ड है बच्चों बताओ, कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा इसने इसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करने पे देखो बेटा ये मिल गया PH CH2 CH2 CH, हो गया। अब आओ बच्चों NaBH4, कशिश गर्ग 7 मेंबर की रिंग हमें बनानी नहीं है ना, 7 मेंबर की रिंग कल क्या बताया था, ये प्रायोरिटी नहीं बढ़ाई थी क्या, कि इंट्रामोलिकुलर में क्या करोगे आप, ये प्रायोरिटी नहीं बढ़ाई थी, 6 की बने 5 की बने 7 की बने, तो किसको प्रेफरेंस देंगे अपन,
कशिश गर्ग समझ में आया आपको? ये एग्जाम्पल इसमें भी तो 7 की बन रही है। कहाँ कार्बन कम हो गए? बाहर भी तो एक कार्बन है ना, काउंट करो ना बाहर कितने कार्बन है। अरे स्टार्टिंग में देखो, कार्बन कम हो गई क्या? एक मिनट में चेक कर लेता हूं। देखो कितने कार्बन है, 5 और 6। यहाँ पे देखो ये 7, इसमें तो ठीक है, इसमें तो टोटल आपके 5 6 7 कार्बन है ना, इसमें तो कार्बन उतनी है। अब देखो ये कितने हो गए, 5 6 7 8। अच्छा यहाँ पे हो गए आपके, इस वाले में हो गया क्या पंगा? एक मिनट वापस चेक कर लेते हैं। देखो इसी क्वेश्चन की बात कह रहे हो क्या बच्चों? इसी क्वेश्चन की क्या? ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों वापस। देखो सुनो, यहाँ तक ठीक है, ये 6 7 8 यहाँ पे भी ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा क्या होगा। अच्छा एक मिनट सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई अपने से, चलो सही कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों बताओ कि हमें किस किस को कनेक्ट करना चाहिए, बताओ किस किस को कनेक्ट करना चाहिए? 1 और 6 को करना चाहिए क्या? सॉरी, 2 और 1 और 7 को करना चाहिए। 1 और 7 को करेंगे तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 और 7 को करेंगे तो 7। और अगर मैं मान लो करूं 2 और 6 को तो 5 मेंबर की। अब कौन सी रिंग बनाओगे, कितने मेंबर की रिंग बनाओगे, 5 मेंबर या 7 मेंबर? 5 मेंबर की बनानी पड़ेगी। तो देखो बेटा क्या करोगे आप, सुनो, आपको फिर क्या करना पड़ेगा इसमें। देखिए यहाँ पर जो ये है, ठीक है, ये एच एच, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, आपकी जो ये हो गई, 2 और 6 को कनेक्ट कर दे, बोलो बच्चों, 2 और 6 को कनेक्ट कर दे क्या? तो 2 और 6 को कनेक्ट करोगे बेटा तो देखो क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन हटेगी और यहां से ये हाइड्रोजन हटेगी। हट जाएगी क्या? हट जाएगी। तो 2 और 6 को कनेक्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो 2 और 6 को अगर मैंने कनेक्ट किया तो डबल बॉन्ड बना 2 और 6 के बीच में, बन गया। अब देखो बेटा, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 6 बोल दो। 2 पे CH3 ग्रुप है और 6 पर ये ग्रुप है COCH3 ग्रुप है बेटा। ये 1, फिर देखो ये 3, ठीक है, फिर ये 4, ये 5 और ये 6। अब ठीक है क्या? अब ठीक है कशिश गर्ग? ठीक है, चलो बच्चों आगे आ जाओ। नेगेटिव कहाँ है? अरे राजवीर नेगेटिव कहाँ है इसमें? पॉजिटिव तो है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, नेगेटिव कहाँ बन रहा है? राजवीर नेगेटिव कहाँ बन रहा है? कार्बोकेटाइन बना है ना। और हमने कल ये क्वेश्चन जब डबल बॉन्ड बनाया, हाँ ठीक है ना, ये क्वेश्चन देख, बीच में कितने कार्बन है, CH2, 1 2 3 4। ये मैंने कल भी कराया था ऐसा एग्जाम्पल। देखो ये देखो यहाँ पे कितने हैं आपके, बीच में 4 कार्बन वाला एक मैंने करवाया भी था एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पड़ा 1 2 3 4। हम फिर क्या देखेंगे इसमें? अच्छा आप ये कह रहे हो कि जो कार्बेनाइन बना,
हमें यहाँ पर रिंग की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी ना, कौन सी रिंग स्टेबल होगी। अगर आप 6 वाले से हटा रहे हो तो वो कार्बोनाइन बन रहा है, वो 2 डिग्री बन रहा है, और 1 से हटाओगे तो बनेगा 1 डिग्री। लेकिन प्रोडक्ट कौन सा स्टेबल होगा, 7 मेंबर वाला होगा या 5 मेंबर वाला होगा राजवीर। ये तो बताया था कि हमेशा इंट्रामोलिकुलर में रिंग का साइज इंपॉर्टेंट है, रिंग का साइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब बताओ NaBH4 किसका करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड किसका करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड का करेगा बच्चों, PH CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब बताओ बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसका करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों का करेगा बच्चों, दोनों का करेगा ना। याद करो सिनेमिल ग्रुप के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड का भी कर देता है। अच्छा बच्चों हाइड्रोजन और निकल, हाइड्रोजन निकल किसका करेगा, बोलो बच्चों हाइड्रोजन और निकल किसका करेगा, बोलिए बताओ बच्चों, दोनों का करेगा ना। हाइड्रोजन करता है बच्चों, तो यहां देखो क्या ये मिल गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बच्चों, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब देखो आपने जो रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे वो आपके सारे आपके सामने आ गए, आगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है हमारे पास। अब बच्चों बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, एरो को देख के बताओ, एरो पे क्या लिखा हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन है क्या, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन को इंडिकेट कर रहा है क्या। तो देखो बेटा क्या होगा, ध्यान देना, मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, CH इस तरह से, और यहां से अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं, तोड़ सकता हूं बच्चों, तो तोड़ने पर क्या हमें ऐसा कुछ मिल गया बच्चों, देखो C डबल बॉन्ड O CH और हमें यहाँ पर ये मिल गया बच्चों, मिल गया क्या, एक मिनट बोलो, क्या ये प्रोडक्ट मिल गया हमें, ठीक है बच्चों। चलो तो ये हमने बात की बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। अब बताओ बेटा मैं अगर आपसे पूछूं which compound will give aldol condensation reaction, तो मैंने कुछ कंपाउंड लिखे बेटा, ये देखिए ये है बच्चों मेरे पास, ठीक है ना, ये मेरे पास कुछ कंपाउंड है, आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड एल्डोल देंगे। तो एल्डोल के लिए क्या होना जरूरी है बच्चों, बताओ एल्डोल के लिए क्या होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। देखो ये अगर मैं फर्स्ट बोलूं तो फर्स्ट देगा क्या, फर्स्ट नहीं देगा, सेकंड देगा बच्चों, देखो ये फंक्शनल ग्रुप
ये अल्फा कार्बन, कंफर्म दे देगा। थर्ड फंक्शनल ग्रुप ये रहा अल्फा कार्बन, दे देगा। फोर्थ फंक्शनल ग्रुप ये रहा अल्फा कार्बन, दे देगा बच्चों। अच्छा बताओ, ई वाला देगा? ई वाला नहीं देगा ना। अच्छा, एफ वाला देगा? नहीं देगा। जी वाला दे देगा? जी दे देगा बच्चों, देखो ये इधर रही अल्फा एच, दे देगा। अच्छा, जी के बाद एच वाला? एच वाला नहीं देगा। आ गया समझ में? तो बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन में किसका रोल इंपॉर्टेंट है? देखो ए से याद रखो, अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल मतलब अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना? एल्डोल का मतलब अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, इससे पहले हमने एक रिएक्शन और पढ़ी थी जिसमें हमने अल्फा हाइड्रोजन को हटाया था, याद करो। अल्फा हाइड्रोजन को हटाया था, 3 अल्फा हाइड्रोजन को हटाया था, 3 क्लोरीन लगाई थी, याद है क्या? कौन सी थी बच्चों? कौन सी रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने? हेलोफॉर्म पढ़ाई थी बच्चों, हेलोफॉर्म पढ़ाई थी। तो अल्फा एच बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अल्फा एच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं परकिन रिएक्शन, है ना, तो अगेन यहाँ पे भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। परकिन में भी देखो, परकिन में एक तो हम काम ले रहे हैं बच्चों बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, और एक अपन ले रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है बच्चों, ठीक है ना? क्या ले रहे हैं? बेंजल्डिहाइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां से क्या हुआ, ये सीधा सीधा ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इससे अटैच कार्बन ये अल्फा कार्बन, ये वाटर निकल गया। वाटर निकलने के बाद हमें ये मिल गया बच्चों, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी ओ सी एच थ्री, हो गया बच्चों। देखा जाए तो ये एक एसिड डेरिवेटिव है बच्चों। इस एसिड डेरिवेटिव का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, याद है क्या? तो हमने क्या सीखा था एसिड डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस में? क्या सीखा था कि जब भी कार्बोनिल ग्रुप से कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसकी ईएन कार्बन से ज्यादा होता है, हम उसको क्या कर देते हैं बच्चों? याद करो, जब भी किसी कार्बोनिल ग्रुप से ऐसा हो जिसकी ईएन ज्यादा हो, तो ऑक्सीजन है ना, तो यहां से इसको तोड़ेंगे बेटा, तोड़ेंगे तो देखो बेटा एच ओ एच, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा बच्चों। ऐसा अगर आप करते हो तो आपको ये हो गया बच्चों, हो गया क्या? ये क्या मिल गया बच्चों? ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? सिनेमिक एसिड। अगेन बोलो बच्चों, ये सिनेमिक ग्रुप है क्या? ये सिनेमिक ग्रुप है बच्चों। तो अगर मैं इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करूं, तो ये किस किस को रिड्यूस करेगा? देखो बच्चों, दोनों को करेगा ना, दोनों को करेगा। आरुषि शर्मा, किन किन को करेगा ये? आरुषि शर्मा, अब देखो बेटा सुनो, ये परकिन रिएक्शन जो है, बेंजोलेट काम आया, ठीक है ना बच्चों? देखो, इसको आप ऐसे याद रखो, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया पी, ठीक है ना? ठीक है बच्चों? बाप गया सिनेमा। देखो, बी से याद रखो बेंजल्डिहाइड, है ना? ए से याद रखो एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है? और पी से याद रखो परकिन, और सिनेमा से याद रखो सिनेमिक एसिड। समझ आ गया? तो बाप कहां गया? सिनेमा गया। तो बी से बेंजलियड, ए से एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, ठीक है? और पी परकिन, और सिनेमा से हो गया सिनेमिक एसिड। याद हो गया बच्चों? बोलो, याद हो गया? ठीक है। तो जरूरत नहीं है ना मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म की जरूरत तो नहीं है, ठीक है बच्चों, आगे आओ। नेक्स्ट देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, ये तो दिख रहा है बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बच्चों ए तो क्या मिल जाएगा आपको, दिख रहा होगा? ए तो हम बना देंगे ये वाला कंपाउंड। क्या सिनेमिक एसिड बन गया? क्या हमें ए सिनेमिक एसिड मिल गया बच्चों? ये मिल गया, देखो बेटा सिनेमिक एसिड। अच्छा,
अब एक को रिएक्ट करवाना है बच्चों SOCl2 के साथ, एक को रिएक्ट करवाना है SOCl2 के साथ। तो याद है क्या मैंने आपको इसका फंडा बताया था SOCl2 का? इस तरह से रखो बच्चों, इसको रखेंगे क्या? इसको जब आप ऐसे रखोगे होगा क्या, निकल जाएगा बच्चों? ये निकल गया, ये देखो ये इस तरह से यहाँ पर निकल गया, मैं मिल गया ये, ठीक है, ये मिल गया, ये मिल गया बच्चों B, ठीक है। अब बच्चों ये है AlCl3, कौन बताएगा बच्चों ये कौन सी रिएक्शन होने वाली है? ये कौन सी रिएक्शन होने वाली है? AlCl3, वेरी गुड गार्गी शर्मा। देखो बच्चों ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है बच्चों, FCR। तो देखो यहां से Cl निकल जाएगा, Cl निकलने के बाद आपको देखो बेटा ये मिल गया, मिल गया क्या? ये वाला मिल गया बच्चों। अब बोलो बेटा ये इस पर अटैक कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव? बोलो बच्चों कर सकता है क्या? अरे कर सकता है, ये अटैक करेगा। अटैक करने पर क्या आपको ये मिल जाएगा बच्चों? ये मिल गया क्या? बोलो बच्चों क्या ये मिल गया? अरे बोलो बच्चों मिल गया क्या? पक्का? क्या आपको सबको समझ में आया? बच्चों पढ़ाया है ना फ्रिडल क्राफ्ट? अब बताओ बच्चों, अगर मान लो मैं इस कंपाउंड को, बच्चों अगर मान लो मैं इस कंपाउंड को रिएक्ट करवा देता जिंक अमलगम प्लस HCl, तो क्या होता? बताओ बच्चों, जिंक अमलगम प्लस HCl कौन सी रिएक्शन है ये? क्लीमेंसन रिडक्शन है ना, CR है, मेरे नाम का उल्टा, RC का उल्टा हो गया CR है बच्चों। क्या बनेगा? क्या बनेगा? एल्केन बनता है, कीटोन ग्रुप है CH2 में जाता है। तो बच्चों देखो ये प्रोडक्ट मिल गया, मिल गया क्या? बोलो समझ में आया? इसमें एक और ऐड कर दो आप, जिंक अमलगम प्लस HC, ये D बन आ गया बच्चों समझ में? परकिन आपके दिमाग में बैठ गई बच्चों? परकिन रिएक्शन दिमाग में बैठ गई क्या? सबको ठीक है। अब आओ देखो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन, तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है इसको अपन नाम देते हैं बच्चों एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है ना। क्लेजन कंडेंसेशन में भी क्या है कि आपका अल्फा H इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अल्फा H इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अल्फा H का क्या इंपॉर्टेंस है? इसको देखो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, CH3CO OC2H5, और हमारे पास ये अल्फा कार्बन है बच्चों, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है बच्चों। तो देखो यहां से सीधा सीधा ये निकल गया बच्चों, सोडियम इथोक्साइड, ये निकाल दिया मैंने, निकाल दिया। निकालने पे देखो बेटा मुझे ये मिल गया CH2CO OC2H5, मिल गया कि नहीं मिल गया? एक काम करो बेटा, ये जो अपन ने जिंक अमलगम प्लस HCl लिखा है ना, इसकी जगह अपन वो ले लेते हैं बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड पे ये रिएक्ट कर जाएगा फिर, नहीं तो हाइड्रोजीन प्लस KOH कर दो, क्योंकि डबल बॉन्ड आपको पता होगा एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप होता है। तो मैं जिंक अमलगम हटा के ये कर देता हूं, ठीक है, NH2 KOH एंड हीट, ठीक है, वॉल्फ किशन रिडक्शन हो गया। तो बच्चों समझ में आया क्या? क्लेजन कंडेंसेशन समझ में आ गई? क्लेजन कंडेंसेशन समझ में आ गई क्या? अगेन इसमें कौन सा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है?
अगेन इसमें कौन सा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों? अल्फा। अच्छा याद है, देखो इस कार्बोनिल ग्रुप से जो ग्रुप अटैच है उसकी ईएन क्या है? उसकी ईएन ज्यादा ना बच्चों, उसकी ईएन ज्यादा है, तो हमने इसको हटा दिया, हमने इसको हटा दिया क्या? ठीक है, पक्का, कंफर्म। तो देखो एक का तो क्या गया, एक का तो गया अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन, और दूसरे का क्या गया बच्चों? OC2H5 ग्रुप, ये गया क्या? तो अब देखो बेटा, जो अगला क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे अपन? इसको अपन ऐसे करेंगे क्या? देखिए तो बच्चों हमारे पास CH2 CH2, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, OC2H5, ठीक है, और मेरे पास ये वाली पिक्चर है, ठीक है। अब बच्चों बताओ क्या मैं ये निकाल सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों, ऊपर देखो, ऊपर वाली रिएक्शन में हमने क्या किया, एक का तो अल्फा कार्बन का H हटाया और OC2H5 हटाया, ये किया है ना? अरे बच्चों ये किया है। तो अब देखो बेटा, नंबर 1 2 3 4 5, यानी कितने मेंबर की रिंग बनने वाली है ये? कितने मेंबर की रिंग बनने वाली है बच्चों? कौन कौन सा कार्बन अटैच हो रहा है बच्चों बताओ? 5 मेंबर की रिंग बनेगी ना? 5 मेंबर की रिंग बन रही है बच्चों। तो देखो क्या मिला आपको, हमें मिल गया बच्चों C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH2, है ना, फिर ये CH, ये और ये मिल गया मुझे 1 2 3 4 5। समझ में आ गया बच्चों? क्लेजन कंडेंसेशन, बोलो बच्चों, क्लेजन कंडेंसेशन समझ में आ गया? तो बच्चों एक चीज बताओ, एक चीज बताओ बच्चों, कितनी रिएक्शन में आपने अभी तक अल्फा हाइड्रोजन यूज किया? बताओ कितनी रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन अभी तक? 3 आ चुकी, टोटल 4 आ चुकी बच्चों। कौन कौन सी बताओ? एक आ चुकी एल्डोल, एक आ चुकी क्लेजन कंडेंसेशन, एक आ चुकी परकिन, एक आ चुकी हेलोफॉर्म। आगे बच्चों बोलो बच्चों, तो एसीपी को क्या बोलना है आपको? एससीपी को क्या बोल रहा है? अरे एससीपी को फोन करके क्या बोलोगे? बोलो, एससीपी को फोन करके हेलो बोलना है, हेलो एससीपी। याद हो गया? अरे बच्चों याद हो गया क्या? किस किस रिएक्शन में? हेलो एससीपी, एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, परकिन हेलोफॉर्म। अभी एक और आने वाली है बच्चों, एक और देखो बेटा। अब बात करते हैं बच्चों हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इसमें भी क्या है, इसमें HEL है ना, इसको हेलो बना देंगे अपन, याद रह जाएगा। यहां पर भी बच्चों क्या होता है, देखो अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका क्या बच्चों, क्या अल्फा कार्बन है, और अगर आपने उसको ट्रीट किया रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ, तो क्या होता है बच्चों कि जो ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है ना, वो रिप्लेस हो जाता है बच्चों। सिंपल, कुछ नहीं करना। देखो यहां से क्या होगा, यहाँ एक H हट गया, उसकी जगह ये आ गया, आ गया। अब देखो बेटा X2 में कितने X है? X2 में कितने X है बच्चों? 2 थे, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकली तो वो मिल गया HX, निकल गया। अब देखो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, मैंने यहाँ पे रेड P प्लस हेलोजन लिखा है, ना कि रेड P प्लस HI लिखा है, ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना बच्चों, कई बच्चे गलत करते हैं यहाँ पे। अब देखो बेटा यहाँ X क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, मेनली ये 2 काम आते हैं। अब आओ बच्चों आगे, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा अल्फा कार्बन। तो बच्चों क्या मैं CH2 का H हटा के X लगा दूं क्या? CH2 का, देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बोलो बच्चों, हटा देंगे, हटा देंगे, बोलो बच्चों, क्या अगला कंपाउंड हेलोफॉर्म दे, क्या हेलवोलार्ड जेनेंस की रिएक्शन दे देगा? क्या अगला कंपाउंड HVZ रिएक्शन दे देगा बच्चों? देखो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा अल्फा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन है,
पर हाइड्रोजन है ना बच्चों, इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है कि नहीं है ना? तो बोलो इस H को हटाएंगे और इस H को हटा के अपन यहाँ पे क्या फिट कर देंगे बच्चों, देखो ये कर देंगे क्या, पक्का? चलो बच्चों अब बताओ HCOOH, क्या ये आपको ये रिएक्शन देगा क्या बच्चों? इसमें तो बच्चों अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, नहीं देगा बच्चों। बोलो क्या आपको इतना सबको समझ में आया? क्या आपको इतना सबको समझ में आया क्या? बोलो बच्चों सबको कंफर्म, पक्का ना बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब इस रिएक्शन में करना है क्या है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन सो हेलोजिनेशन एट अल्फा कार्बन when treated with Cl2Br2 in the presence of red phosphorus resulting in the formation of alpha halo carboxylic acid। तो बच्चों आपको किसको हेलो बोलना है, बोलो बच्चों, हेलो एससीपी प्रद्युमन, है ना? एक एससीपी प्रद्युमन बड़ा फेमस नाम सुना होगा आपने, है ना? सुना है बच्चों एससीपी प्रद्युमन सीआईडी में, और एक प्रद्युमन हमारी क्लास में भी है कुछ तो गड़बड़ है। वेरी गुड। तो प्रद्युमन सर सुन रहे हैं क्या? प्रद्युमन जी सुन रहे हो क्या? अक्षय कुमार के फैन है ये, वेरी गुड। दया को बुलाएं, दया को भी बुलाएंगे। चलो अब देखो बेटा सुनो, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन पढ़ते हैं अपन। तो बच्चों एनहाइड्राइड फॉर्मेशन देखो बच्चों, एनहाइड्राइड जानते हो क्या बच्चों? एनहाइड्राइड आप कभी किसी जमाने में इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो बच्चों, पढ़ते हो क्या? पढ़ते हो बच्चों? किसी भी एसिड में से जितने एक्टिव हाइड्रोजन है उसको वाटर की फॉर्म में, उसको वाटर की फॉर्म में क्या करो, हटा दो, ठीक है ना? वाटर की फॉर्म में हटा सकते हैं बच्चों। तो देखो मैंने इसको वाटर की फॉर्म में यहाँ से हटा दिया, हटा दिया। अच्छा आपको पता होगा बच्चों H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अच्छा P2O5 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद है क्या? P2O5 भी याद करो, ये पढ़ा आप लोगों ने। P2O5 को साथ में एक वाटर दो, ये कन्वर्ट हो जाता है H2P2O6, ये क्या मिल जाता है 2 मोल्स ऑफ HPO3, है ना? याद आ गया? ये पी ब्लॉक में आपको दिया हुआ है बच्चों कई बार ये क्वेश्चन। अब देखो बेटा क्या मिल जाएगा, CH3CO, मिल गया बच्चों? ये क्या मिल गया आपको, एसिटिक एनहाइड्राइड मिल गया क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये हमारे पास है थैलिक एसिड, कौन सा एसिड है? एक थैली है और उसके अंदर एक एसिड है, तो कौन सा एसिड है ये? थैलिक एसिड है बच्चों। एरो पे लिखा हुआ है P2O5 एंड हीट का साइन, क्या रिमूव करोगे? बोलो बच्चों, वाटर निकाल दे, निकाल दो बच्चों। तो देखो बेटा ये मिल गया हमें, मिल गया हमें, ये मिल गया बच्चों कंपाउंड। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसको बोल सकते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, बोल सकते हैं बच्चों। चलो अब आओ बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया। तो बच्चों देखो कैसे, सुनो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, देखिए आपको पता होगा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसको अपन सकते हैं बच्चों। तो जैसे ही देंगे हमें क्या ये मिल गया बच्चों, ONH4 मिल गया बच्चों। क्या मिल गया जो बताओ, अमोनियम एसिटेट मिल गया। अब बच्चों बताओ अगर मैं इसको हीट करूं तो क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको हीट करूं तो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एक्टिव होती है, नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एक्टिव होती है और साथ में ऑक्सीजन है साथ में ऑक्सीजन है, तो क्या निकल जाएगा बच्चों बताओ?
वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकलने के बाद बच्चों क्या आपको ये मिल गया क्या? क्या आपको यह मिल गया क्या? बोलो। अब आ जाओ बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। इसने इस पर अटैक किया, ठीक है, तो ये मिल गया हमें इस तरह से बच्चों, मिल गया, ये मिल गया हमें। बोलो बच्चों क्या? अमोनियम बेंजोइट मिल गया। इस अमोनियम बेंजोइट को हीट करो बच्चों, क्या निकलेगा बताओ? क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। और क्या मिल गया बच्चों? हमें मिल गया बेंजेमाइड। मिल गया क्या? बोलो बच्चों, ये मिल गया बेंजेमाइड। अब देखो बेटा, नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है थैलिक एसिड, है बच्चों। तो इसमें कितने कार्बोक्सिल ग्रुप है बच्चों? दो है ना। तो क्या 2 मोल अमोनिया ले ले, क्या काम है? बोलो बच्चों, 2 मोल अमोनिया काम में ले ले। तो देखो क्या हो जाएगा। क्या ये मिल गया? बोलो बच्चों, अमोनियम थैलेट बन गया। ये क्या मिल गया बच्चों? अमोनियम थैलेट बन गया। अब बच्चों हीट करेंगे, क्या निकलेगा? कितने मोल्स ऑफ वाटर? 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएंगे बच्चों। तो देखो, जैसे 2 मोल्स ऑफ वाटर निकले, ये मिल गया बच्चों में, मिल गया। इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों थैलेमाइड। बोलते हैं क्या? इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों? इस कंपाउंड को बोलते हैं थैलेमाइड, बोलते हैं। अब देखो बेटा, अगर आप इस थैलेमाइड को, ठीक है ना, अगर आप इस थैलेमाइड को और आगे हीट कर देते हो बच्चों, ठीक है ना, अगर आप इस थैलेमाइड को और आगे हीट कर दो, ठीक है, तो बच्चों क्या निकल सकता है बताओ? क्या निकल सकता है? और अगर अपन आगे हीट कर दे तो क्या निकल सकता है? देखो बेटा, ये अमोनिया निकल जाएगी आपकी, निकल गई। अमोनिया निकलने पर क्या मुझे ये मिल गया? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये NH मिल गया। ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम बताओ बच्चों। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा थैलीमाइड। इमाइड होगा। ये क्या होगा देखो बच्चों, ये इमाइड है, IMIDE, और वो है AMIDE। पता लग रहा है क्या? थैलीमाइड एंड थैलामाइड। एक थैली है, एक थैला है। अरे थैली और थैला में फर्क समझते हो ना बच्चों? बीकानेर में तो ये वर्ड बड़े कॉमन है, थैली थैला। ठीक है साहब, ओके। तो बच्चों, ये थैली और थैला, ये आपको याद है क्या? हाँ। देखो बच्चों, एक बात बताओ बेटा, ये थैलीमाइड आपने कभी किसी रिएक्शन में पढ़ा था क्या? ये थैलीमाइड कहीं पढ़ा था? वेरी गुड, वेरी गुड। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, है ना। तो ये थैली और थैला गड़बड़ करती है ना? बोलो बच्चों, थैली गड़बड़ करती है ना? अरे गैब्रियल गड़बड़ से याद रखो, थैलीमाइड बनता है। अब देखो बेटा सुनो, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये कहाँ आपने पढ़ा है। देखो बच्चों, एक तो आ जाओ पेज नंबर 381 पर। आगे बच्चों, पेज नंबर 381 पर आगे बेटा, 381 नंबर पेज पर फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या ये भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को? बोलो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड अभी पढ़ाया है ना? बोलो बच्चों, यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, ये मिल गया देखो।
क्या पढ़ा था अभी आप लोगों ने, ये पढ़ा है ना। अब देखो एसिडिफिकेशन बढ़ा चुका। ये बच्चों ये याद है क्या, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2, ये कभी पढ़ी है क्या, ये बताई थी मैंने आप लोगों को, याद करो। इनको पढ़ाया था मैंने, क्या करना है, जैसे देखो बेटा सुनो, ये RCOOH है, तो हम PCl5 को कैसे लिखते थे, याद है क्या, PCl5 में ऐसा लिखते थे क्या, याद करो बच्चों। इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऐसी बनाते हो ना बच्चों, आप इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनाते हो ना, याद आया। यहां से देखो बेटा, ये POCl3 निकला, ये HCl निकला, ये मिल जाता था। इसी तरह से देखो बेटा SOCl2 के केस में भी ऐसा कुछ किया था। बोलो बच्चों, SOCl2 के केस में क्या निकल जाएगा, SO2 निकल जाएगा। अरे बच्चों ये पढ़ाया हुआ है, और आपको वैसे तो 12th वालों को तो मैंने ये P ब्लॉक में भी पढ़ाया था। 12th वालों याद करो, ये तुम्हें P ब्लॉक में भी बताई हुई रिएक्शन है ये, ठीक है। फिर देखो RCOH और ये PCl3 है, तो इसके 3 मोल काम लिए थे आप लोगों ने, और ये वैसे मैं पढ़ा चुका हूं जहां तक मुझे आइडिया है, टिक करना भूल गए होंगे। अब आओ देखो बेटा, ये रिएक्शन विद अमोनिया क्या अभी पढ़ी है हम लोगों ने, रिएक्शन विद अमोनिया अभी पढ़ी है क्या, पढ़ी है ना बच्चों, बोलो, ठीक है। ये देखो एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिर देखो बेटा ये थैलिक एसिड, ठीक है ना, अमोनियम थैलेट, थैलेमाइड एंड थैलीमाइड पढ़ा है, रिडक्शन पढ़ लिया। बोलो बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन अभी मैं पढ़ाऊंगा, है ना, टिक कर लेना आप, डीकार्बोक्सिलेशन आप टिक कर लेना, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। अच्छा कोलबे पढ़ा दिए क्या, बोलो बच्चों, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा ये पढ़ा दिए क्या, बोलो बच्चों, हेल्वोलाड जेलेंस्की रिएक्शन अभी पढ़ा दिया ना। तो अभी अपने को डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ना है बच्चों, है ना, डीकार्बोक्सिलेशन में भी पढ़ाऊंगा। तो बच्चों आपने देखा, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, रिंग सब्स्टिट्यूशन याद करो, रिंग सब्स्टिट्यूशन में बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। तो अब आप देखो बेटा, क्या इस चैप्टर की सारी रिएक्शनें कवर अप नहीं होगी, क्या इस चैप्टर की रिएक्शंस कवर अप नहीं होगी क्या, होगी, देखो बच्चों, होगी ना, होगी। चलो अब आ जाओ बच्चों, अपन बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन की, अपन बात करेंगे बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए, तो डीकार्बोक्सिलेशन बच्चों, decarboxylation of carboxylic acid by using सोडा लाइम, ठीक है ना, बाय यूजिंग सोडा लाइम। देखो बेटा सुनो, इस मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। अच्छा डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब समझते हैं आप, सिंपल, डीकार्बोक्सिलेशन बहुत ही सिंपल है, क्या, रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है ना, CO2 को हटा दो, CO2 को माइनस कर दो। अब देखो बेटा सुनो, बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल है, अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं, तो अगर मैं CO2 को हटा दूं बच्चों, क्या प्रोडक्ट ये बन गया, सीधा सीधा, बोलो बच्चों, बन गया। तो आपने एक चीज देखी होगी ना बच्चों, कार्बन कम हो जाएगी ना, बोलो बच्चों, एक कार्बन CO2 में चला गया तो कम हो गया ना। तो बच्चों बताओ, अगर मैं एसिटिक एसिड लेता हूं, अगर मैं एसिटिक एसिड लेता हूं तो कौन सी एल्केन बनेगी, मेथेन या इथेन, कौन सी बनेगी, मीथेन बनेगी ना, बनेगी बच्चों। अच्छा अब देखो बेटा, मेरे पास है बेंजोइक एसिड, मेरे पास है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से मैंने ये हटा दिया, तो बेंजोइक एसिड से जैसे ही मैंने ये हटाया, क्या मिलेगा बच्चों, बेंजीन मिल जाएगा, बेंजीन मिल गया आपको, मिल गया। अच्छा अगला एसिड याद आ रहा है क्या, अगला एसिड याद आ रहा है बच्चों, ये काफी पुराना हो गया हमारे लिए, याद करो, ये क्या था, ये था बच्चों सैलिसिलिक एसिड। और कहीं बनाया था क्या सैलिसिलिक एसिड,
सैलिसिलिक एसिड हमने कुछ रिएक्शन से बनाया था, याद करो। एक तो बनाया था कोल्बे रिएक्शन में, एक बनाया था राइमेटिमान, है ना। सैलिसिलिक एसिड बनाया था बच्चों, बोलो, राइमेटिमान एंड कोल्बे, दो पढ़ाई थी बच्चों। अब देखो इसमें से ये निकाल दो, उसमें ये मिल गया बच्चों। तो बोलो बच्चों, रिएक्शन का फंडामेंटल समझ में आ गया? रिएक्शन का फंडामेंटल समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ठीक है ना? आ गया बात समझ में बच्चों? बोलो, ये बात समझ में आ गई? चलिए अब देखो बेटा सुनो, ये जो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड है, इनका रेशियो लेते हैं बच्चों 3:1। इनका रेशियो क्या लेते हैं? 3:1। इसको बोलते हैं बच्चों सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा और लाइम। तो सोडा तो वर्ड किसके लिए है? NaOH के लिए। और लाइम कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड। जानते हो क्या? कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों क्विक लाइम बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं। अब देखो बेटा सुनो, है क्या कि जो NaOH है ना, वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। हाइग्रोस्कोपिक समझते हो बच्चों? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करता हो। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो अब मुझे बताओ बच्चों, जब NaOH मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करेगा करेगा तो बच्चों ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा। ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ते ही वो डाइल्यूट होता जाएगा ना। वो डाइल्यूट होता जाएगा, और जैसे जैसे रिएजेंट डाइल्यूट होता गया, उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी? उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी ना। उसकी इफेक्टिवनेस कम होगी बच्चों। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लेते हैं यूज? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं बच्चों क्विक लाइम, बोलते हैं। ये क्विक लाइम क्या करता है? जो मॉइस्चर कंटेंट आया उसको उसने एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके उसने इसको कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। समझ में आ गया बच्चों? अरे बच्चों समझ में आ गया? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या मिल गया? देखो बेटा, ये था क्विक लाइम, है ना। ये कन्वर्ट किस में हो गया? ये कन्वर्ट हो गया स्लैग्ड लाइम के अंदर। पक्का? तो बच्चों बताओ, इन सारी रिएक्शंस में CO2 रिलीज हो रही है ना। इन सारी रिएक्शन में ये जो CO2 रिलीज हो रही है, CO2 कौन से नेचर की गैस होती है बच्चों? बताओ, CO2 कौन से नेचर की गैस होती है? एसिडिक। अच्छा, ये एसिडिक किसके साथ रिएक्शन कर जाएगी? एसिडिक किसके साथ कर जाएगी? बेस। ये देखो बेटा, बेस हमारा ये पड़ा पड़ा बच्चों, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्या होगा बेटा, ये मिल जाएगा Na2CO3 प्लस वाटर। समझ में आया क्या? अरे बच्चों, जो CO2 निकली उसको कौन एब्जॉर्ब कर जाएगा? NaOH। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब मान लो आपको उसने ना एसिड के बजाय सोडियम सोल्ट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। एसिड के बजाय सोडियम सोल्ट दे दिया, दिख रहा है? यहाँ देखो, तो क्या करोगे बेटा, ये इस तरह से हटा दो। एसिड हटा दिया, हटा दिया। क्या मिल गया बच्चों बताओ? ये पूरा हमें क्या मिल गया जो मैंने बंद कर रखा है? ये देखो बेटा, मिल गया Na2CO3, साथ में क्या मिल गया? RH मिल गया। मिल गया क्या? मिल गया बच्चों। अब आओ देखो बेटा, अब मैं इसकी मैकेनिज्म समझाऊंगा। तो अर्चिता बिनानी, एक चीज बताओ, एरो के ऊपर लिखा हुआ है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो अर्चिता बिनानी, पहले बताओ इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा? अर्चिता बिनानी, वेरी गुड। देखो बच्चों, एसिड होता है तो बनता है कार्बोकेटाइन, और बेस होता है तो बनता है एनाइन। तो देखो बेटा क्या होगा, ये OH माइनस इस H को हटाएगा, पहले ये हटा देगा। आपको देखो बेटा क्या हो गया, ये मिल गया क्या? नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो बच्चों, पहले ये मिल गया क्या? अरे वाटर निकल जाएगा। अब देखो बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला, सुनो। ये NaOH यहां देगा OH माइनस। देखो बेटा सुनो, नेगेटिव पॉजिटिव,
इसका टेक यहां करवा दूं, करवाया। जैसे ही मैंने इसका टेक यहां करवाया तो बच्चों क्या मुझे ये मिल गया? मिल गया बेटा, मिल गया क्या? बोलो। अब देखो बेटा, जैसे ही नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, जैसे ही नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होने लग जाएगी? 5। पॉसिबल नहीं है। यहां से देखो ये R निकल गया। जैसे ही ये R निकला, आपको देखो बच्चों साथ में ये मिल रहा है क्या? बोलो बच्चों, साथ में ये मिल रहा है। ये अगर आप जानो तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, याद है क्या? इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। बोलते हैं क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या एक एसिडिक सोल्ट है क्या? देखो बच्चों इसमें ग्रुप देखो, ग्रुप। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट एक एसिडिक सोल्ट है बच्चों? तो देखो क्या होगा, ये H इसको दे देगा, दे देगा। जैसे ही H इसको दे देगा, क्या मिल जाएगा? RH बन जाएगा क्या? बन जाएगा। और ये खुद किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, बताओ? ये खुद कन्वर्ट हो गया इसमें, हो गया। अब बताओ बच्चों, इसके साथ कौन कंबाइंड होगा? इसके साथ कौन कंबाइंड होगा? देखो बच्चों, NaOH का या Na प्लस इसका वेट कर रहा है ना, वो Na प्लस आकर इस हो जाएगा बच्चों। बोलो, ये हो गया। तो देखो बेटा, मैकेनिज्म आप चाहो तो छोड़ सकते हो, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, बताओ? इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है? कार्ब एनाइन बन रहा है, पक्का? बोलो बच्चों, कार्ब एनाइन बन रहा है। अच्छा, ये स्टेप डाउन है या स्टेप अप है? स्टेप डाउन है, स्टेप अप है? तो स्टेप डाउन है ना, ये स्टेप डाउन रिएक्शन होगी। अब देखो करना क्या है ना? दिव्यांशी तोमर लिविंग ग्रुप पढ़ाएंगे हम आपको, अभी टॉपिक पढ़ाएंगे लेटर ऑन। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे एक बात करूं, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं, तो मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ। देखो क्या करना है आपको, कार्बोक्सिल ग्रुप को हटा दो और उससे जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज लेके आ जाओ। समझ में आया क्या करना है? अगर आपको इंटरमीडिएट का पता करना है तो अब देखो बेटा क्या करेंगे, हमें कुछ क्वेश्चंस है इनकी रिएक्टिविटी जो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए, ठीक है ना? तो बच्चों क्या करूंगा, बताओ? ये है मेरे पास, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट रिएक्टिव होगा, बताओ इनके अंदर? देखो बच्चों, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, हटा दिया। हटाने के बाद क्या आपको ये कार्बोनाइन मिल रहे हैं क्या? बोलो बच्चों। बच्चों समझ आया? अब बताओ, कौन सा कार्बोनाइन मोस्ट स्टेबल होता है बच्चों, बताओ? एनाइन के केस में 1 डिग्री स्टेबल होता है, याद है क्या? एनाइन के केस में 1 डिग्री स्टेबल होता है। तो कौन सा कार्बोनाइन इजीली बनेगा, बोलो बच्चों? कौन सा कार्बोनाइन 1 डिग्री? तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आ जाएगा क्या बच्चों? बोलो, क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा, अब आओ बच्चों इस अगले वाले में। अगले वाले में बच्चों बताओ क्या करना है, इस COOH को हटा दो, हटा दें बच्चों? इसको हटा दिया मैंने। हटाने के बाद क्या करेंगे, देखो बच्चों सुनो, हमें ये मिलेगा बेटा CH2 माइनस NO2, CH2 माइनस CN, CH2 माइनस ये, और यहां मैंने ले लिया CH2 माइनस OCS। अब बच्चों बताओ, एनाइन की अगर आपको स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो उसके साथ कैसा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। तो ये खींचेगा बच्चों, ये कंपैरेटिवली कम खींचेगा, ये तो धक्का देगा बच्चों, और ये तो प्लस M लगाएगा। तो बच्चों बताओ, कौन सा कंपाउंड, अगर मैं इसको दे देता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ,
इसका कार्बेनाइन मोस्ट स्टेबल है, बताओ इसका कार्बेनाइन मोस्ट स्टेबल है, फर्स्ट का है ना, तो बोलो बच्चों इनका रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है वही आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, आ गया बच्चों। चलो अगला बताओ बच्चों, मेरे पास है अल्फा कीटो एसिड एंड बीटा कीटो एसिड, बताओ इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, अल्फा और बीटा, इसमें से ये हटा दो और इसमें से ये हटा दो, हटा दिया, हटाने के बाद देखो बच्चों क्या होगा, हमें ये मिला, देखो ना CH3CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये मिला बच्चों, इसमें से अगर मैं हटा दूं तो मुझे ये मिला बच्चों। अब बताओ कौन सा कार्ब एनायन स्टेबल है, सेकंड वाला ना, क्यों, देखो बच्चों नेगेटिव डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, रेजोनेंस होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा बच्चों। तो देखो अगर आप इसको फर्स्ट बोलो, इसको अगर आप सेकंड बोलो, तो किस एसिड का इजीली हो गया बच्चों, बीटा कीटो एसिड, ओके। चलिए अब ये बताओ, ये बताओ बच्चों, देखो इसमें से फिर क्या करेंगे अपन, ये हटा देंगे बच्चों, CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 CH नेगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड की एन होती है 2.5, डबल बॉन्ड की 2.75 और इसकी होती है 3.25। बच्चों बताओ कौन सा कार्बेनाइन मोस्ट स्टेबल है, थर्ड वाला ना, ये देखो क्या होगा बच्चों, मोस्ट स्टेबल है बच्चों, तो क्या इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये आ जाएगा, आ गया बच्चों। तो समझ में आ गया क्या करना है, इस COOH ग्रुप को हटाना है और इससे अटैच कार्बन पर नेगेटिव लेकर जाना है, आसान है। मैकेनिज्म में जो पॉइंट याद रखना है समझ में आ गया, COH को हटाओ, उससे अटैच कार्बन पे नेगेटिव ले आओ, स्टेप अप या स्टेप डाउन समझ में आ गया, स्टेप अप या स्टेप डाउन समझ में आ गया, पक्का, ठीक है भैया। चलिए अब आओ देखो बेटा अपन बात करते हैं रिएक्शन विद एमीन, एमीन की बात करेंगे विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, एरिल बोल दो या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये कंपाउंड दिख रहा है, इसमें देखो बेटा ये तो है आपका एरिल, या इसी को बोलते हैं अपन बेंजीन, इस ग्रुप को बोलते हैं बच्चों सल्फोनिल, ठीक है, और इसको आप जानते हो इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड, ठीक है ना। तो एरिल या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है ना, इसी को अपन क्या नाम देते हैं बच्चों, इसी का दूसरा नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग, ये देखो बेटा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पूछते हैं 12th में बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम में, इसकी स्ट्रक्चर पूछते हैं बच्चों, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। अब देखो बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट को अपन रिएक्ट करवाने सबसे पहले 1 डिग्री अमीन के साथ, सिंपल रिएक्शन दिख रही है आपको, बोलो बच्चों, यहाँ से HCl निकल गया क्या, ये HCl निकल गया, निकलने के बाद देखो बेटा क्या मिला आपको, हमें ये मिल गया बच्चों, देखिए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं, देखो बेटा इसको बोलते हैं बच्चों एन एल्किल, ठीक है, बेंजीन सल्फोनामाइड बोलते हैं बच्चों। ये सल्फोनामाइड क्यों बोला समझ में आएगा बच्चों, एक होता है कार्बोक्सामाइड, एक होता है सल्फोनामाइड, याद करो, अरे देखो नाइट्रोजन से एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जब COOH से यहाँ OH की जगह NH2 लगा देते थे तो याद है, इसको कार्बोक्सामाइड बोलते थे, अरे बच्चों बोलो तो सही, कार्बोक्सामाइड बोलते बोलते कि नहीं बोलते। तो अब बताओ सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना कार्बोक्सामाइड, तो सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनेगा, बोलो बच्चों सल्फोनामाइड, पक्का समझ में आ गया क्या, अरे बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या सबको, आगे क्या बात समझ में भाई लोगों, ठीक है भैया, चलो
तो अब देखो बेटा सुनो, क्या मैं इसमें ऐसा कह सकता हूं कि इसमें ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों। क्या मैं इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकता हूं? बच्चों ऐसा क्यों बोला बताओ, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये किससे अटैच्ड है? ये अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ। अब देखो बेटा, अगर मान लो मैं इस हाइड्रोजन को हटा भी देता हूं ना, हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो हमें मिल रहा है देखो बेटा, पीएच एस डबल बॉन्ड ओ, ये जो हमें मिल रहा है ना, देखिए ये, बताओ क्या नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा? क्या नेगेटिव डबल बॉन्ड के साथ जाएगा? अच्छा, ये जो ग्रुप है ना, इसमें दो दो ऑक्सीजन है, तो ये किसका काम करेगा बच्चों? क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा? काम करेगा ना, करेगा बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं एसिडिक, तो मैं कह सकता हूं कैन बिहेव एज एसिड। बोलो बच्चों, ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है? कर सकता है क्या? अरे बोलो बच्चों, एसिड की तरह कर रहा है ना, तो अब बताओ बच्चों, अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, तो मैं कह सकता हूं इट इज सोल्यूबल इन बेस। बोलो बच्चों, ये बेस में सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो बच्चों, बेस में सोल्यूबल होगा ना। बेस क्या देगा? बेस देगा OH, और ये क्या देगा? ये देगा H। अरे समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आया? तो देखो बेटा सुनो, क्या कह रहा है, द हाइड्रोजन attached with nitrogen in sulfonamide is strongly acidic due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl group, so it is soluble in alkali। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये आपको समझ में आ गया बच्चों? बोलो, पक्का आ गया? अब आओ बच्चों, बात करते हैं 2 डिग्री अमीन। बच्चों अमीन की डिग्री तो जानते हो ना? अरे एमीन्स की डिग्री तो जानते हो ना बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटा, यहां से मैंने ये हटा दिया, हटा दिया। हटाने के बाद मुझे देखो बेटा ये मिला SO2NR, मिल गया। मैं इसको बोलूंगा बच्चों NN डाई एल्किल सल्फोनामाइड, बोल सकते हैं बच्चों NN एल्किल, है ना, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है ना, सल्फोनामाइड। हो गया बच्चों? अब बच्चों बताओ, क्या यहाँ पर नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन अटैच दिख रही है क्या? क्या यहाँ पर नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ना, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ना। तो बच्चों अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो एक बात बताओ, क्या ये बेस में सोल्यूबल होगा? नहीं होगा ना। बच्चों समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? ये बात समझ में आ गई आपको? तो हमने ये बोला NN डाई एल्किल, ठीक है, NN डाई एल्किल। एक मिनट में इसको नाम को थोड़ा सही कर दें। बेंजीन सल्फोनामाइड does not contain acidic hydrogen, so it is not soluble in alkali। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया क्या? तो 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन डिफरेंट हुई ना। 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन की हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन डिफरेंट हुई। अब आओ बच्चों, क्या टर्सरी अमीन इसके साथ रिएक्शन करेगा? क्या टर्सरी अमीन इसके साथ? क्यों? देखो बच्चों, टर्सरी अमीन में तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। अरे टर्सरी अमीन में हाइड्रोजन ही नहीं है ना, है ना बच्चों? जब हाइड्रोजन ही नहीं है, तो आगे तो सोचने का कोई मतलब ही नहीं है ना। आगे तो सोचने का कोई मतलब ही नहीं उठता ना। तो बच्चों क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या
कि जो 3 डिग्री अमीन है उसने रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। तो तीनों एमीन ने अलग अलग टाइप की रिएक्शन दिखाई क्या? क्या तीनों एमीन ने अलग अलग टाइप की रिएक्शन दिखाई? तो क्या मैं इस रिएक्शन का यूज इनके डिफरेंशिएशन में कर सकता हूं? क्या मैं इनका यूज इनके डिफरेंशिएशन में कर सकता हूं? और सेपरेशन में भी कर सकते हैं, सेपरेशन में भी कर सकते हैं। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? ओके, चलो ये देखो बेटा, आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है वो मैं आप दिखाता हूं। देखो एनसीईआरटी में ये हमें यहां मिलेगा, ये बेटा पेज नंबर है 401 पर, 401 पर ये देखो बेटा, मिल गया क्या? रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, मिल गया बच्चों? ये देखो, ये देखो बेटा, ये दिख रहा है आपको? हिंसबर्ग रिएजेंट दिख रहा है? हिंसबर्ग रिएजेंट, ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को, पढ़ा दिया बच्चों। हिंसबर्ग रिएजेंट आपको देखो, ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, इसमें सारा लिख रखा है। जो मैंने लिखा हुआ है वो सारा इसमें लिखा हुआ है। आप देखो, ये सी टर्सरी एमीन को ले रहा है, फिर बी में ये सेकेंडरी एमीन को ले रहा है, ठीक है, और फिर ये यहाँ पर प्राइमरी एमीन को ले रहा है। आ गया समझ में बच्चों? आगे क्या बात समझ में? अरे बच्चों समझ में आ गया? टिक कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, अब अपन बात करेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। चलो बाकी अपन लेते हैं फिर, कल करते हैं बात, ठीक है ना? कल बात करते हैं बाकी, चलो ठीक है बेटा।